सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं जो जून 2016 में आए थे 2 और 4 मार्क के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका बेस्ड ऑन प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन। इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होगा हाइड्रोजनोलिसिस, मीन्स ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड CX बॉन्ड। तो इट कैन बी कार्बन ऑक्सीजन, इट कैन बी कार्बन नाइट्रोजन, ओके, इट कैन बी कार्बन हेलोजन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिया है पैलेडियम ऑन कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स यहाँ पे आपको बॉन्ड ब्रेक करना है। तो एक्चुअली यहाँ पे CBZ जो अमाइंस होते हैं, अमाइन को प्रोटेक्ट किया जाता है यूजिंग CBZ। और CBZ का क्या फुल फॉर्म है यहाँ पे? कार्बोबेंजोलॉक्सी, कार्बोबेंजोलॉक्सी बेंजेलॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप CBZ, कार्बोबेंजोलॉक्सी CBZ, ओके, ये होता है। और BN मतलब OBN मतलब आपका बेंजाइल ग्रुप CH2PH, ये होता है। और यहाँ पे क्या है? BOC मतलब आपका टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल इस तरह से होगा, ओके, टर्शरी ब्यूटाइल, और यहाँ पे NH होगा, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोक्सी, ओके, C डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे जनरली किसका डी प्रोटेक्शन होगा? तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे जनरली यूज़ होता है CBZ के लिए होता है। एक्चुअली यहाँ पे देखिए, अमाइन को प्रोटेक्ट किया यूजिंग CBZ, और यहाँ पे जो OH है इसको प्रोटेक्ट किया है यूजिंग BN। तो जनरली जो OH होता है अल्कोहलिक, या फिर एक्चुअली देखिए एसिडिक है, दिस इज़ नॉट अमाइन। तो जनरली अमाइन के लिए जो OH होता है या फिर जो अमाइन होता है उसके लिए OBN यूज़ करते हैं, ओके। BOC बहुत कम बार यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको CBZ और OBN ज़्यादा मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है यहाँ पे जो ब्रेकिंग होगा, यहाँ पे जब OBN ब्रेक होता है तो यहाँ से आपका टॉलिन निकलता है, ओके, टॉलिन एक मॉलिक्यूल निकलेगा। यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन नहीं, ये कार्बन ऑक्सीजन, जिससे आपको एसिड मिलेगा यहाँ पे। तो एसिड के जो ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन अल्कोहलिक या फिर एसिडिक, और यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन लगा है वो डी प्रोटेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ करेक्ट डी प्रोटेक्शन स्टेप, ये एक्चुअली है यहाँ से निकलेगा, बिकॉज यहाँ से CO2 निकलता है। तो CO2 कहाँ से निकलता है? दिस विल बी CO2 एलिमिनेटेड। एक और आपका टॉलिन मॉलिक्यूल निकलेगा, इसके लिए यहाँ पे 2 CH3 लिखा है, एक CO2 मिलेगा और आपको अमाइन मिलेगा। तो इसका आंसर एक्चुअली क्या बनता है? ए करेक्ट आंसर, ओके। BOC भी डी प्रोटेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे सिलेक्टिविटी की बात जनरली आती है, किस किसको डी प्रोटेक्ट करेगा, ओके। तो दिस अमाइन विल बी गेट डी प्रोटेक्टेड दैट कंपेयर टू दिस, ओके। तो जनरली अगर आपको इस डी प्रोटेक्शन की बात करनी है, अगर हम इस डी प्रोटेक्शन की बात करें, जहाँ पे डी प्रोटेक्शन जनरली इसका करते हैं, इससे H2PDC से करते हैं, लेकिन जो होगा वो OBN से करते हैं। इसको OBN से भी हम ट्रीट कर सकते हैं और बाद में इसका डी प्रोटेक्शन करते हैं। BOC से जनरली हम एलिफेटिक ग्रुप लगाते हैं, यहाँ पे BOC लगता है, लेकिन वो एलिफेटिक अमाइंस के लिए लगता है, नॉट एरोमेटिक अमाइन, ओके। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस है? आपका रिएजेंट के ऊपर बेस है। सो यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे एक्चुअली देखिए, दिस और इपॉक्साइड, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो एक्चुअली क्या होगा? रिंग ओपनिंग, बस यहाँ पे इपॉक्साइड आपको ओपनिंग करना है और कुछ नहीं, बिकॉज यहाँ पे रिएक्टिव साइड उसकी यही है, ओके, रिंग ओपनिंग होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? जहाँ पे आपका जो आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा वो एक्सेल अटैक करेगा, ओके, सिमिलर कॉन्सेप्ट एक्सेल अटैक। तो आपको ये रूल आपको याद करना ही पड़ेगा, बिकॉज जब भी आपकी ये इसी 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट या फिर डबल बॉन्ड होता है, जो लास्ट वाले वीडियो मैंने डिस्कस किया था, एक्सेल अटैक होगा ओपनिंग, वहाँ पे भी तो सेम यहाँ पे एक्सेल अटैक होगा, जिसकी वजह से जो अल्कोहल होगा वो बिलो द प्लेन चला जाएगा, ओके, और आपका H होगा यहाँ से ऊपर आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सिंपल इपॉक्साइड ओपनिंग है, बस ये कंफ्यूज करने के लिए बहुत बड़े बड़े ग्रुप यहाँ पे दिए गए हैं, ओके। अगर ये कॉन्सेप्ट भी आप लगाएंगे एनोमेरिक वाला इफेक्ट, ओके, तो ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट ये एक्चुअली क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ओके। दिस इज बस जस्ट कन्फ्यूजन करने के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर दिए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, या सो दिस इज बेस्ड ऑन योर NBS फॉलोड बाई योर गिलमन रिएजेंट, ओके, गिलमन रिएजेंट। तो गिलमन रिएजेंट जनरली क्या करता है? आपका गिलमन रिएजेंट जनरली आपका 1,4 एडिशन करता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होगा तो, ओके। तो इसमें क्या देखते हैं? यहाँ पे NBS है, तो NBS फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा? स्लाइड में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में, NBS विल जनरेट नॉन क्लासिकल कैटायन, ओके, NCC इसको बोलते हैं, ब्रोमोनियम कैटायन जनरेट करेगा, बिकॉज यहाँ पे रेडिकल नहीं है, तो जस्ट ये Br पॉजिटिव देगा, ओके। तो ये Br, ये जो डबल बॉन्ड है एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा Br के ऊपर, आपको एक नॉन क्लासिकल कैटायन मिलेगा। उसके बाद क्या है? आपका 30% एक्वेस NaOH दिया है, मतलब ये OH, एक्वेस NaOH मतलब ये OH एज अ न्यूक्लियोफाइल करके अटैक करेगा,
ओके, न्यूक्लियोफाइल ऐसा अटैक करेगा। अभी ये क्या है, अभी अभी ये कहाँ से अटैक करेगा, अभी दोनों भी सिमिलर है, यहाँ पे देखिए सिमेट्री है, कंपाउंड में सिमेट्री, दोनों साइड से कहाँ से भी अटैक कर सकता है। तो ये कहाँ से अटैक करेगा, अबाउ द साइड से, बिकॉज ये एनसीसी आपका बना है, बिलो द प्लेन बना है। सिंस यहाँ पे जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है ऑलरेडी, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप की पोजीशन ऑलरेडी लॉक है यहाँ पे, मीन्स अबाउ द प्लेन है, तो एनसीसी बिलो द प्लेन बनेगा। नेक्स्ट आपका जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो अबाउ द प्लेन से आएगा, बिकॉज इसके अपोजिट साइड से। अभी भी क्या आपके सोल्यूशन में बेस है, तो बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। देन क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस सेंटर पे अटैक करेगा, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप लगा है, लिविंग ग्रुप लगा है, जिसकी वजह से आपको Br निकल जाएगा और आपको इपॉक्साइड मिल जाएगा। इसके बाद इपॉक्साइड बनने के बाद यहाँ पे आपको गिलमन रिएजेंट है। ओके, गिलमन रिएजेंट दिया है और ऑलरेडी इपॉक्साइड है, तो गिलमन रिएजेंट क्या करेगा, ये भी कार्बन आयन की तरह इस पे अटैक करेगा। ओके, इस पे अटैक करेगा तो कहाँ पे जनरली अटैक करेगा, लेस इंडर्ट साइड से, मीन्स बिलो द प्लेन, बिकॉज आपका जो इपॉक्साइड बना है अबाउ द प्लेन बना है। क्यों अबाउ द प्लेन बना, बिकॉज आपका जो स्टार्टिंग का जो OH था वो अबाउ द प्लेन से आया था, तो वो सेम साइड से अटैक करेगा। देन नेक्स्ट स्टेप में जो गिलमन होगा बिलो द प्लेन से अटैक करेगा। ओके, इसके लिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए इपॉक्साइड आपका अबाउ द प्लेन बनेगा, तो ये आंसर चला गया, ये आंसर चला गया। इसमें और इसमें देखना है कहाँ से अटैक करना है, तो लेस इंडर्ट साइड से अटैक करेगा, सो ए विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए दोनों सेम साइड से अटैक किया, दिस विल बी रॉन्ग, बिकॉज गिलमन आपका लेस इंडर्ट साइड से अटैक करेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 4 मार्क के लिए। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए हैं, NBS का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, फॉलोड बाय आपका ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है गिलमन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन योर रिएजेंट क्वेश्चन। ओके, रिएजेंट के ऊपर एक प्रॉपर क्वेश्चन है, ये 4 मार्क के लिए पूछा गया, इसमें बहुत सारे रिएजेंट है, तो आपको करना क्या है, देखिए कीटो को रिड्यूस कर दिया है अल्कोहल में। ओके, डबल बॉन्ड को भी पूरा रिड्यूस कर दिया गया है। तो जनरली अगर आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये जनरली इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। ओके, ये जनरली कौन सा सेलेक्टिव होता है डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए, बर्च रिडक्शन। ओके, बर्च रिडक्शन यू आर गोइंग टू यूज़। तो देखिए कहाँ पे जनरली आपको बर्च रिडक्शन दिया गया है, तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक दिया गया है। लेकिन एक और बात इससे बर्च रिडक्शन से होती नहीं कि आपका जो बॉन्ड है वो कहाँ पे रिएक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 2 मिथाइल है, यहाँ पे इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डिफाइन की गई है, तो लेट्स सी कहाँ से इसका कैसे रिएक्शन होगा, बिकॉज यहाँ पे आपका OH भी दिया गया है। तो लेट्स सी किससे होगा, अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्ट करें तो क्या करता है जनरली, ये दिस इज़ नॉट अ मोड इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। ओके, तो ये एक्चुअली क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, लेकिन रिड्यूस कैसे करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अबाउ द प्लेन से आएगा। ओके, अबाउ द प्लेन, बिकॉज यहाँ पे मैंने बताया, अगर इसकी फर्स्ट एग्जांपल की बात करें या फिर एक्चुअली आंसर की बात करें, सो यहाँ पे जो लूचे रिडक्शन होता है, मीन्स आपको कीटो को रिड्यूस करना है विदाउट हिंटरिंग डबल बॉन्ड। ओके, तो यू आर गोइंग टू यूज लूचे रिडक्शन। तो इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा H- वो अबाउ द प्लेन से आएगा। कैसे अबाउ द प्लेन से आएगा, बिकॉज इसकी ज्योमेट्री होती है, इस कंपाउंड की ज्योमेट्री इस तरह होती है, एक ओपन बुक की तरह। और जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो कौन डिसाइड करता है, ये वाले ग्रुप जंक्शन पे है। तो इसका जो ऊपर वाला साइड है मोर हिंडर्ड साइड है, दिस इज अ मोर हिंडर्ड साइड। ओके, मोर हिंडर्ड साइड, तो इसका जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का बिलो द प्लेन से होगा। इसके लिए जो OH बनेगा वो बिलो द प्लेन बनेगा, हाइड्रोजन आपका अबाउ द प्लेन। इसके बाद ये वाला अगर आपने नहीं देखा, दिस इज कॉल्ड योर क्रैबट्री कैटलिस्ट, क्रैबट्री कैटलिस्ट, जो कि जनरली डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने में यूज़ होता है। ओके, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने में यूज़ होता है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन ऐड करेगा। भाई हाइड्रोजन कहाँ से ऐड करेगा, ये एक्चुअली ये यहाँ पे जो OH है ये असिस्ट करता है हाइड्रोजन एडिशन में। जैसे MCPBA में, MCPBA आप इपॉक्साइड बनाने में MCPBA यूज़ करते हो। ओके, अगर वहाँ पे OH अबाउ द प्लेन है, यहाँ पे मान लेते हैं, तो जो आपका इपॉक्साइड होता है वो भी अबाउ द प्लेन बनता है। मीन्स आपका जो अल्कोहल का जो OH है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है MCPBA के साथ और उसको असिस्ट करता है कि तुम यहाँ से इपॉक्साइड बनाओ। सिमिलरली जो इरिडियम होता है वो इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, और जो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा रिएक्शन में वो इसी साइड से अटैच होगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो बिलो द प्लेन है, जिसकी वजह से आपको जो मिथाइल ग्रुप है अबाउ द प्लेन है। तो यहाँ पे जो बर्च रिडक्शन का यूज़ करें, अगर इसकी बात करें तो ये कीटो को रिड्यूस कर देगा, लेकिन यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं आती। ओके, तो ये मैंने स्टार्टिंग बोला था, दिस विल बी नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो बर्च रिडक्शन यहाँ पे जनरली यूज़ नहीं होता। ओके,
अगर इसकी बात करें तो क्या करेगा, ये कार्बोनिल को रिड्यूस करेगा, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन दोनों को यूज़ नहीं करता। ओके, डबल बॉन्ड को जनरली रिड्यूस नहीं करता। इसके लिए आपका आंसर ए या बी में से ही हो सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। ओके, हाँ, तो देखते हैं नेक्स्ट। तो दिस इज कॉल्ड क्रेप्टरी कैटलिस्ट। यहाँ पे जो हाइड डबल बॉन्ड आएगा वो सेम साइड होगा अलोंग द OH। OH असिस्ट करेगा कैटलिस्ट को, हाइड्रोजन आप बिलो द प्लेन से अटैक करो। इसके बाद फिर से आपका PPH3 और जो बेंजोइक एसिड है इन प्रेजेंस ऑफ डेट, दिस इज कॉल्ड मित्सुनोबु रिएक्शन। इसके ऊपर मैंने नेम रिएक्शन में वीडियो दिया है, इसका भी लिंक डाल दूंगा मैं। ओके, तो जनरली क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पे OH का रिप्लेसमेंट होगा बाय बेंजोइक एसिड का न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी, मीन्स स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वर्जन, मीन्स दोनों ये अबाव द प्लेन चला जाएगा, ये भी अबाव द प्लेन था दोनों भी, ये भी अभी अबाव द प्लेन चला जाएगा। लास्ट स्टेप में आपका ईस्टर रिड्यूस होगा यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसकी वजह से आपका OH अबाव द प्लेन था, वो OH अबाव द प्लेन आ जाएगा, दोनों मिथाइल ग्रुप अबाव द प्लेन आ जाएंगे। इसके लिए करेक्ट आंसर विल बी ए। अगर बी से हम ट्राई करें, बी से ट्राई करें तो क्या होगा, लिथियम पहले बर्च रिडक्शन है, तो बर्च रिडक्शन क्या करेगा, पहले इन दोनों को डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया, ओके, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स नहीं है, अबाव द प्लेन है कि बिलो द प्लेन है। बिकॉज यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पहले फिक्स हो जाती है आपका OH, बिकॉज लूचे रिडक्शन का जो रिडक्शन यहाँ पे क्या करोगे, इसकी आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की हेल्प की वजह से इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स हो जाती है फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स हो जाती है इन क्रेप्टरी कैटलिस्ट। अगर बर्च रिडक्शन करोगे तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री, या फिर हम बोले कीटोन की रिडक्शन करने के बाद जो स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स नहीं होती। ओके, तो यहाँ पे भी इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स की गई है यूजिंग लूचे रिडक्शन। अगर आप इसका रिडक्शन करोगे, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ पे जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा फिक्स नहीं है। ओके, इसके बाद आप मित्सुनोबु रिएक्शन करोगे तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ लूचे रिडक्शन करोगे तो यहाँ पे जो कीटो ग्रुप बनेगा वो इस तरह से बनेगा, और यहाँ पे जो Me होगा इस तरह से होगा, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स नहीं होगी। ओके, वेव लाइक इनको रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज बर्च रिडक्शन यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स नहीं करेगा। ओके, बर्च रिडक्शन स्पेशली अल्काइन के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस अल्किन बनती है। ओके, सो दैट्स वाई ए विल बी करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे आपको दोनों मिथाइल की भी स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखानी है, तो एक ही ऑप्शन से आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री मिल सकती है यूजिंग 4th ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पे दिया है CH2I, देन जिंक कॉपर कपल फॉलोड बाय रुदेनियम एंड सोडियम परआयोडाइड। ओके, दिस इज नथिंग बट योर सीमन स्मिथ रिएक्शन। तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेनेशन होता है, साइमन स्मिथ रिएक्शन, सिमन स्मिथ रिएक्शन मिलेगा और फॉलोड बाय यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना है। तो सिमन स्मिथ रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेनेशन होगा, और यहाँ पे जो कार्बिन बनता है, एक्चुअली यहाँ पे कार्बिन बनता है। ओके, कार्बिन बनेगा, और कार्बिन जनरली क्या होता है, सिंगलेट कार्बिन होता है इस स्टेप में। और जो सिंगलेट कार्बिन होता है तो उसमें जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है इन दो ग्रुप की, दिस इज़ वन ग्रुप, दिस इज सेकेंड ग्रुप, स्टीरियोकेमिस्ट्री विल रिटेन, स्टीरियोकेमिस्ट्री विल रिटेन। तो यहाँ पे जो Me है और जो अल्कोहल है दोनों सिस है, तो यहाँ पे आपको देखना है साइक्लोप्रोपेनेशन में यहाँ पे सिस होना चाहिए। तो ये सिस है, ये भी सिस है, लेकिन यहाँ पे देखिए दिस इज़ नॉट, दिस इज़ अ ट्रांस। सो यहाँ से आपका ये ऑप्शन चला गया, अभी आपके पास B, C और A बचा है। यहाँ पे क्या कुछ तो ट्रांस बना दिया, तो दिस विल बी रॉन्ग आंसर। अभी क्वेश्चन है B और D में। ओके, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अल्कोहल है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस विल सोडियम परआयोडेट विल ऑक्सीडाइज अल्कोहल इनटू एसिड। ओके, और ऑक्सीडेशन करता है। देखिए दिस इज सीमन स्मिथ रिएक्शन, जहाँ पे आपको सिस पोजीशन पे दोनों मिथाइल ग्रुप अबाव द प्लेन है, ये भी और ये भी। और इसके बाद क्या है, रुदेनियम प्रेजेंस ऑफ सोडियम परआयोडेट, तो क्या करता है, अल्कोहल को डायरेक्टली एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। तो करेक्ट आंसर विल बी डी, विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पर एसिड के ऊपर है, और पर एसिड के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। तो जब पर एसिड आता है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है इपॉक्सीडेशन, इपॉक्साइड बनाता है, एक बनाता है ईस्टर बनाता है। ईस्टर बनता है जिसको हम बोलते हैं बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। ओके, अगर आप चारों ऑप्शन देखें, सब में आपको इपॉक्साइड मिलेगा, सब में मिला इपॉक्साइड, और सब में आपको ईस्टर भी मिलेगा यहाँ पे, मतलब ये दोनों रिएक्शन की है। जनरली यहाँ पे कंपटीशन होता है कि इपॉक्सीडेशन बनेगा कि ईस्टर बनेगा। ओके, बट यहाँ पे एग्जामिनर ने ऑलरेडी आधा काम कर चुका है कि आपको बस पहचानना है कि किस साइड से होगा इपॉक्सीडेशन। ओके, तो इसका आंसर देखते हैं किस साइड से होगा।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पहले बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन देखते हैं। तो बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में आपको इंसर्ट करना पड़ता है इस साइड में, जो मोर हिंडर्ड साइड होती है वहाँ पे आपको ऑक्सीजन इंसर्ट करना पड़ता है। तो दिस विल बी टर्शरी और ये सेकेंडरी है। तो आपका जो आंसर बनेगा इपॉक्साइड यहाँ पे बनेगा। तो लेट्स सी आपका इपॉक्साइड कहाँ पे बनता है, देखिए। तो ये आंसर चला गया इपॉक्साइड का, ये आंसर चला गया सॉरी ईस्टर का। तो सी और डी में से आपको इपॉक्साइड बनाना है। ओके, इसके बाद देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। और यहाँ पे देखिए कहाँ से आपको, यहाँ पे देखिए आपका जो इपॉक्साइड बना हो इस साइड से बना। और लास्ट एग्जांपल में मैंने बताया था कि जो जंक्शन वाले जो हाइड्रोजन होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो आपका रिएजेंट आएगा अटैक करने के लिए वो कहाँ से आएगा। ओके, सिंस ये दोनों अबव द प्लेन है तो जो इपॉक्साइड बनेगा वो भी अबव द प्लेन से बनेगा। सो सी विल बी करेक्ट आंसर। अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो एक्चुअली आपको लेस हिंडर्ड वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, यू विल गेट दिस, और आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये वाला जंक्शन बनाना पड़ेगा। ओके, बिकॉज जैसे आप इसका बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन करोगे, ओके, 5 मेंबर की रिंग बनेगी। और 5 मेंबर की रिंग कैसे बनेगी, इस तरह से आपको बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन होगा। ओके, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन होने पे ये मिलेगा आपको। और जैसे ही ए वाला आ जाएगा आपका फर्स्ट स्टेप में पर एसिड के साथ, तो आपको इसके बाद क्या है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी पड़ेगी। इस तरह से ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। और जो हाइड्रोजन है वो नीचे जनरली होते हैं। ओके, तो यहाँ से जो भी अटैक होगा यहाँ से होगा, तो ये डिसाइड करते कहाँ से होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। Okay, so this is about some previous year question based on reagent chemistry. So if you like this video, please like the video, share the video, or don't forget to subscribe to my